हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो फिर यहाँ मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। सुबह का टाइम है। मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी से लंच बनाया और टिफ़िन पैक किया। आज क्या एक दो दिन से हो रहा है कि मतलब डेली बहुत लेट हो जाता है। ये मेरी चाय है और मैंने सोचा कि पराठे के साथ मैं चाय ले लूँ। 2 पराठा रखा है लेकिन मैंने खाया एक ही था। और ये फिर लंच टाइम हो गया है। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड को गांव जाना था, तो बस मैंने ये मसूर की दाल बनाई थी और आलू और कसूरी मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। और मौसम 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। मतलब अगर बोलें तो वंडर की बात यह है कि मई में बारिश हो रही है और यहाँ पे मेरी मलाई इकट्ठा हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद कि मैं सबसे पहले घी का काम पूरा कर लूँ। और काम ज़्यादा था, वक्त बहुत कम था। बस यूँ पलक झपकते ऐसा लग रहा है कि बच्चे स्कूल गए और वापस आ गए। यहाँ बारिश हो रही है। आहिल स्कूल से आते ही भीगने लगा था और आशु एज़ यूजुअल शांति से चले आ रहे हैं। और शाद को आज स्कूल से कुछ कप्स वगैरह मिली थी। एक्चुअली स्कूल में इनके कोई डिज़ाइनर वगैरह क्या कुछ बता रहा था कि मतलब बाहर यूनिवर्सिटी से लोग आए थे, तो उसी हिसाब से इसने उसमें पार्टिसिपेट किया या बोला मैं एडमिशन लूँगा। तो कुछ कप्स मिली, इसने हेल्प किए, तो इसे 2 कप्स मिली, की चेन वगैरह मिली। खैर, बच्चों को अगर स्कूल की तरफ से कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो मैं कह रही थी कि स्कूल जाते वक्त डेली ऐसा होता है कि बस मैं थोड़ा देर से उठ पाती हूँ और बस देर हो जाती है, बच्चे स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। तो मैंने जब मैं मक्खन और घी बना रही थी उसी दौरान मैंने इन लोगों के लिए लस्सी बना के रख दी थी। एक गिलास में यहाँ लस्सी रखी हुई है, तो मैंने नाश्ते में ही लस्सी ले ली थी और बच्चों के लिए रख दी थी कि जब वो स्कूल से आएंगे। और आज थोड़ा सा मेरा दिन लेज़ी से था, तो फिर मैंने इसीलिए लस्सी के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं था। एक्चुअली घी बनाने के बाद, लस्सी बनाने के बाद फिर मैं आराम कर रही थी और यहाँ पे मैं कप को अनबॉक्स कर रही हूँ और देख रही थी। आशु इधर फ़ोन लेकर चला गया। आशु स्कूल से आता है तो बस उसे थोड़ा देर के लिए मोबाइल मिल जाए, फिर वो बिज़ी हो जाता है। और आयल इधर छिप रहे हैं। आयल ने कहा मम्मा मुझे फ्रूट कट करके दो, क्योंकि शाद ने तो खाना खा लिया था लेकिन आहिल ने खाना नहीं खाया था। तो आहिल ने कहा कि मुझे एप्पल कट करके दो, मैंने उसे एप्पल कट करके दे दिया। और आशु ने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो उसने कहा था मुझे कबाब पराठा मंगा के दो। और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी इन लोगों के स्कूल आने के बाद कि मैं बता नहीं सकती, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। लेकिन फिर शायद जब बारिश धीमी हुई, थोड़ी बंद हो गई थी। एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना कि बारिश हो रही है, एकदम से बारिश बहुत तेज़ होने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। खैर से ये 2 दिन का व्लॉग है, तो ये दूसरा दिन है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर से मैं काम में मशरूफ़ हो गई थी। और ये जो कपड़े हैं बस मैंने धुल के रखे थे परसों और आज मैंने उतारे हैं। और इधर हमारी हेल्पर आ चुकी हैं, वो डस्टिंग वगैरह कर रही थी। मैंने बेड वेड सेट कर दी है, थोड़ी सी डस्टिंग मैंने भी कर दी है। और बस मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं। कुछ कुछ रूम फैले हुए हैं, कुछ कुछ मैंने समेट दिए। शाद ने कुछ बुक्स निकाली है, उसे रखना है। मीनवाइल मैंने यहाँ पे अपनी चाय भी रख दी थी, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो फिर मैं अकेली हो जाती हूँ, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड भी गांव गए हुए थे, तो फिर उसके बाद मैं सो ही जाया करती थी। पर आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वो एक दिन बाद ही आ गए थे। तो आज मैंने बच्चों को लंच में दिया था पनीर और रोटी। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, मैंने शूट नहीं किया था। एक्चुअली रात में मैंने बनाया था जल्दी जल्दी से। बस पनीर रोटी 10 बज रहे हैं, मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है, तो इसका मतलब 10 में 5 कम है अभी। तो मैंने इनको टिफ़िन पैक करके दे दी। थोड़ी सी जो पनीर बची थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसे अपने ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। और फिर मैंने एक साइड खीर अपनी चढ़ा दी थी। ये मैंने रात में दूध जो गर्म करके रख दिया था, इसमें देखिए कितनी मोटी मलाई जम गई, बिल्कुल रोटी जितनी। तो बस मैंने दूध चढ़ा दिया, उसमें मैंने 4 इलायची फोड़ के डाल दी थी, कूट के एक्चुअली थोड़ी सी,
हल्की सी, और फिर मैंने उसमें चावल धो के और हाथ से क्रश करके मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैं अखरोट, वॉलनट कह या जो भी आप समझें, तो मैं यहाँ इसे क्रश कर रही हूँ। मैं कट वट नहीं करती, जल्दी जल्दी जब मुझे काम करना होता है तो फिर बस मैं इसे यूँ ही इसमें क्रश करके डाल देती हूँ। मेरी तरह ये कौन कौन करता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं तो ज़रूर करती हूँ। मैं ज़्यादातर से ड्राई फ्रूट्स को बस यूँ ही क्रश कर लेती हूँ और डाल देती हूँ। इससे एक जल्दी भी हो जाता है और मुझे लगता है टाइम की बचत भी होती है। और जब काम जल्दी करना हो आपको तो हाँ, आराम से आपको कोई चीज़ की तैयारी करनी है तो आप ड्राई फ्रूट्स आराम से कट करें, लेकिन जब कुछ जल्दी होना होता है तो फिर मैं यूँ ही करती हूँ। और आज मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे थे और उन्होंने कहा था मैं दोपहर में आऊँगा, पर वो जल्दी वहाँ से निकल गए थे। बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा बादाम भी उसमें क्रश करके डाल दिया था। एक्चुअली ये मेरे पास अभी जो बचे हुए काजू और बादाम रखे हुए थे तो मैंने अभी फिल भी नहीं किया ये बॉक्स में। मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, लेकिन अभी मैंने इसमें उसको बॉक्स में नहीं डाला। ये जो बचे हुए थे तो मैंने सोचा पहले इसे यूज़ कर लेती हूँ। मैं चीज़ें वेस्ट करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ और मेरे अंदर ये आदत है कि मैं चीज़ों को या खाना हुआ मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ। जहाँ तक तो मैं खा लेती हूँ। मीनवाइल मैं बर्तन भी धो रही थी, एक तरफ मैंने खीर का भी काम कर दिया था और यहाँ पे मैंने लाके सारे कपड़े रख दिए थे क्योंकि बेडशीट मैंने सेट कर दी थी और इस बेड की बेडशीट मैंने उठा के मशीन में डाल के धुल दी थी। मुझे एक्चुअली ये जो बेडशीट है इस बार ही मैंने ली है तो वो पिलो पे बहुत अच्छी आ जाती है। मेरा पिलो बड़ा है तो जल्दी से कोई भी पिलो कवर इस पर सेट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैंने धुल के डाल दी थी। और यहाँ मैंने लास्ट नाइट थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान ब्लिंकिट से मंगाया था तो कसूरी मेथी मैं फिल नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि लाओ इसे फिल कर दूँ। जो बच गई थी वो मैंने रैप करके टेप से लगा के रख दिया था। खैर मैं बता रही थी कि बेडशीट के लिए तो बस मैंने यहाँ पे ये सिरका मेरी सास ने इस बार दिया था। हम गांव से आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड को सिरका बहुत पसंद, और आप देखें मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये जब हम रायबरेली गए थे तो मेरी सासू माँ ने, एक्चुअली खाला सास ने टिफ़िन जो दिया था वो मैंने धुल के रख दिया है। अब कोई जाने वाला होगा तो मैं इंशाल्लाह उनकी टिफ़िन भिजा दूँगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है और खीर भी ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेक किया था, मुझे मीठा कम लगा था, फिर मैंने शक्कर ऐड कर दी थी और यहाँ पे देखें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़्यादा डाल दी है। एक पॉइंट पे मुझे ये लगा था कि खीर मतलब आज की खीर मीठी हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोचा भी था कि मैं आप लोगों से बिल्कुल सच बताऊंगी कि आज की खीर मीठी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। खीर बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मैंने चावल सोक कर दिया है। चिकन 1 केजी है, मैंने उसे भी पानी में डाल दिया है। मैंने लहसुन वगैरह छील के रख लिया है। आज बहुत सादा काम था, मतलब कपड़े इतने थे और उसके बाद से ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से करना। मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया था कि वो बस ऑन द वे हैं, तो मैं घबरा रही थी क्योंकि मैंने शावर भी नहीं लिया था। तो मुझे ये लग रहा था बस मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। इधर मैंने मसाला भी पीस लिया एक्चुअली। मैं इस टाइम में घर में बिल्कुल अकेली होती क्योंकि बच्चे मॉर्निंग टाइम पे स्कूल चले जाते हैं, तो मुझे बहुत ही ईजी हो जाता है काम करने के लिए। ऐसे बच्चे मुझे इधर से उधर से आवाज़ देते रहते हैं। और ये मैंने चावल के भी मसाले डाले थे, कुछ ज़ीरा, बड़ी इलायची, बादाम का फूल और तेज़पात और शाह ज़ीरा भी डाला था मैंने। मैं चावल कभी कभी मैं बॉयल करके बनाती हूँ, कभी कभी मैं एज पुलाव की जैसा मैं बना के चावल तो मैं बिरयानी भी करती हूँ। आज मैंने वही किया था। मैं पहले इसमें पानी में रख देती हूँ, मसाले सारे बहुत अच्छे से बिल्कुल उबलने लगते हैं, फिर उसके बाद मैं उसमें चावल डालती हूँ। और ये देखें यहाँ पे मेरी बेडशीट सूख भी गई और मैंने इसे फिर से सेट कर दिया। ये yippee जादू तो बस मैं यूँ ही अपने आप को पूरा दिन बिज़ी रखती हूँ और बिज़ी हो भी जाती हूँ। यहाँ मैंने अपने कपड़े निकाल के रख दिए शावर लेने के लिए। इधर देखें बकेट में ऑलरेडी कपड़े अभी भी बचे हुए हैं, ज़मीन पे भी पड़े हुए हैं। मशीन एक तरफ चल रही है और आप देखें स्पिन में भी कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है, बहुत ही बिज़ी होता है टाइम। बस ऐसा व्लॉग में ये लगता है कि ये मैंने रायता बनाया था बहुत ही अच्छा सा, ये मैंने खीर बनाई थी जो मैंने डिश आउट कर दी है, और ये मेरी बिरयानी। और मैंने प्लेटों में भी सर्व कर दी थी कि मतलब लेने में ज़्यादा सबको तकलीफ़ ना हो। और एक बार मैंने फिर ला के
बोल में रख दिया था कि बार बार मुझे उठना ना पड़े, क्योंकि खाने के टाइम पे बार बार उठना मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और आशु बेड पे जाके एज़ यूजुअल वो खा रहे हैं और अपना कार्टून भी देख रहे हैं। आशु बहुत ही मस्त, मेरा मतलब खुद में रहने वाला बच्चा है। और ये देखिए, ये नोबिता सॉरी डोरीमोन देख रहा है। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ी देर फिर हम लोग ने यूँ ही गपशप की कि क्या किया गांव में, क्या हुआ। फिर शाम में हम निकल गए थे, हमें थोड़ा सा काम भी था। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं अपना होम टूर जल्दी दूंगी, तो बस यूँ ही कुछ कुछ काम के लिए हम निकल गए थे। और बस मैं घर से निकली थी तो फिर मेरे हाथ में फ़ोन था। मैं अकेली गई थी, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और बच्चों को ले नहीं जाना था। तो फिर मैं, ये देखिए मेरे घर से जो चौराहा है हमारा, यहाँ से बिल्कुल फ्रूट मार्केट लगती है। तो फिर इतने सारे फ्रूट के ठेले आपको दिखेंगे, आप कुछ भी फ्रूट ले सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। फिर इधर राइट हैंड पे अगर आप टर्न करेंगे तो सब्जी मार्केट है और उधर भी फ्रूट्स बहुत सारे मिलते हैं। मुझे लगा कि हम लेफ़्ट साइड जाएंगे, तो इसीलिए फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। लेकिन बाद में हमें राइट जाना था, मुझे पहले से पता नहीं था खैर हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था, वरना मैं उधर भी दिखाती कि दूर तक लगता है ये फलों के ठेले जो है। और ये खीरा देख के बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि खीरा ले लें, तो उन्होंने कहा हाँ जाओ ले लो। फिर बस हमें जाना कहीं और था, हम पहुंच कहीं और गए थे, कुछ ऐसा ही हुआ था। तो हम आ गए थे होम टाउन। कुछ कुछ डेकोर का सामान था यहाँ पे, जो कि हमें, बस मैंने कहा ना कि हमें जाना कहीं और था, हम पहुँच कहीं और गए थे, तो वही हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने देखा सोफ़ा वगैरह बहुत अच्छे थे, जो हमें लेना नहीं है बिल्कुल भी, हमें इस चीज़ चाहिए ही नहीं, लेकिन हम बस पहुँच गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं शूट कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं कहाँ गई थी या मैंने क्या किया 2 दिन में। तो फिर मेरा बस यही शेड्यूल रहा। और मैं यहाँ आप लोगों से ये बताऊँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग प्यार दे रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे अगर कमेंट्स करेंगे तो फिर मुझे तसल्ली मिलती रहेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिए। यहाँ पे बच्चों ने ज़िद की स्कूल से आने के बाद कि हमें खाना नहीं खाना है, हमें डोरिटोस खाना है और आइसक्रीम खानी है। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था। बस ब्लिंकिट से इजी हो गया है, लाइफ बहुत ही इजी हो गई है कि बस विदिन 12 to 13 या 14 मिनट्स पे आ जाता है सामान। तो मैंने कुल्फ़ी मंगाई थी और कोन मंगाया था। मैंने कहा तो जो बच्चे को अच्छा लगेगा बच्चे खा लेंगे। आशु यहाँ बैठ के अपनी कोन एंजॉय कर रहा है। मैंने, मेरे हस्बैंड ने अपनी अपनी कुल्फ़ी खा ली। और यहाँ देखें बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। 3 दिनों से मौसम ऐसा ही हुआ है कि मतलब बारिश एकदम से तेज़ हो रही है, हवाएं चल रही हैं, फिर उसके बाद से सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, फिर मौसम ऐसे ही हो जाता है, खुल जाता है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।